हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज ये थोड़ी सी क्लास लेट हो गई क्योंकि मैं टैबलेट ले रहा था। कुछ ऐसा लग रहा है जिस तबीयत सी खराब है, खांसी जुकाम थोड़ा सा हो रहा है। पता नहीं, शायद कोरोना ना हो गया हो वापस। लेकिन कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास ले सकता हूँ मैं, भले ही थोड़ी सी कम लूँ, लेकिन क्लास नहीं छूटनी चाहिए मेरे बच्चे। चलिए फटाफट मुझे आप लोग लास्ट इडियम बता दीजिए। थोड़ा सा स्लो बोलूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना। फटाफट लास्ट इडियम बता दीजिए मुझे। सभी बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अगला गणतंत्र दिवस आप अपने ऑफिस में मनाओ, बस ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। फटाफट लास्ट वीडियो में बताइए भाई। इट्सी बिट्सी, ओके। इट्सी बिट्सी की आगे बढ़ना है हमें, है ना? इट्सी बिट्सी के बाद बच्चे अगला इडियम ये रहा हमारी स्क्रीन पर, और वो है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जो टाइम दिया गया हो उसी टाइम के अंदर। जस्ट इन टाइम। इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट, इन डीप वाटर्स। इन डीप वाटर्स। इन डीप वाटर्स के मतलब होता है बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंसना। इन बिग ट्रबल। नेक्स्ट, आफ्टर इन डीप वाटर्स वी हैव हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लेंडर होता है बच्चे बहुत ही बड़ी गलती, एक ऐसी गलती जिसको अब सुधारा ही नहीं जा सकता। A very serious mistake. A green harm. ग्रीन हार्म। ग्रीन हार्म हम लोग बोलते हैं बच्चे एक ऐसे खतरे को, या कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज को जो हमारे लिए जरूरी है। असल में कोई भी जैसे इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है सपोज, अब वो जरूरी भी है क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय है, वो हमारा काम करेगा, लेकिन वो अनएक्सपीरियंस्ड है, वो नुकसान भी कर सकता है। तो कोई भी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या कहलाता है? ग्रीन हार्म कहलाता है। नेक्स्ट,
After green ham we have a good egg. A good egg, अच्छा अंडा. गुड एग हम लोग किसी भी एक्सलेंट पर्सन को बोलते हैं. नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए सारे बच्चे. तो जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी तबीयत ज़रा थोड़ी ख़राब है, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा, है ना. शायद हो सकता है हम लोग कम भी पढ़ें आज, तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे मेरे साथ आज, है ना, क्योंकि मैं जो है क्लास नहीं छोड़ता. चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था. लास्ट क्लास में हम लोगों के चैप्टर में चल रहा था एडवर्ब, और एडवर्ब में हमने एमपीटी और पीएमटी रूल तक पढ़ लिया था. साथ में हमने कल हार्डली और लेटली को भी बहुत अच्छे से समझा. यहां तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. उसके बाद हमने देख लेता हूं पीडीएफ में उसके बाद क्या किया था. एक मिनट मैं देख लेता हूं सर. एमपीटी और पीएमटी रूल हमने पढ़ लिया था कल. चलिए उसके आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग. चलिए चलिए सारे बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालेंगे. स्प्लिट इन्फिनेटिव. स्प्लिट इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चे. हम जानते हैं कि 2 + V1 इन दोनों की जोड़ी को इन्फिनेटिव कहा जाता है. हमेशा 2 चाहता है कि मेरे बाद कोई वर्ब आए तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहती है मेरे पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन हो 2. इन दोनों की जोड़ी नहीं जाती कभी तोड़ी. ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में आते हैं. ठीक है.
अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब, और एडवर्ब जो है वो बहुत पावरफुल है। एडवर्ब बहुत पावरफुल है। एडवर्ब बोलता है कि इन दोनों की जोड़ी मेरे लिए है ही क्या। अरे मैं तो एडवर्ब हूं, मैं तो बहुत पावरफुल हूं, इन दोनों की जोड़ी मेरे लिए है ही क्या। तो पता है एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब इन दोनों को तोड़कर इनके बीच में आ जाता है, इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर देता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। लेकिन इंग्लिश माता को यह पसंद नहीं। इंग्लिश बोलती है कि सुनो भाई एडवर्ब, तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, इन दोनों लैला मजनू को अलग नहीं करना है। तो इंग्लिश क्या करती है, उस एडवर्ब को उठाकर वापस पीछे कर देती है और इन दोनों को वापस मिला देती है, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव ठीक हो जाता है। आइए देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट। है ना? गौर से देखो बच्चे, ये है टू, ये है एडवर्ब, और ये है V1। आ गया बीच में, स्प्लिट कर दिया इसने इन्फिनेटिव को। लेकिन इंग्लिश को ये पसंद नहीं। इंग्लिश बोलती नहीं, ऐसे कभी सेंटेंस नहीं लिखा जाना चाहिए। तो सेंटेंस सुधर के सही कैसे लिखे गए? ही आस्क्ड मी टू डू इट केयरफुली। इस तरह से सेंटेंस लिखा जाएगा, टू और V1 साथ में, एडवर्ब पीछे। ये है सही लिखने का तरीका। नोट कर लेंगे बच्चे, इसकी लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। आप जिस तरह से इसे समझ गए हैं वैसे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 1-1.5 मिनट दे रहा हूं। हाँ निखिल, थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, मेरी जरा थोड़ी तबीयत खराब है। अभी टैबलेट खाई ना, टैबलेट का असर होगा दोपहर तक, 1-1.5-2 घंटे बाद असर होगा, तब तक ठीक लगने लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए आराम से सारे बच्चे। स्प्लिट का मतलब होता है अनु, तोड़ना। स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना। और स्प्लिट इन्फिनेटिव अपने आप में एक गड़बड़ है, यानी इन्फिनेटिव टूटना नहीं चाहिए, वो हमेशा साथ में रहना चाहिए। चलिए नोटेड के मैसेज आ गए हैं मेरे पास, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे हमें एडवर्ब का सबसे टफ पॉइंट पढ़ना है। अब हमें एडवर्ब का सबसे टफ पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश होने की कगार पे आ जाएगा। बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन। सारे बच्चे पूरी तरह से सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे। हेडिंग डालिए इनवर्जन, हेडिंग डालिए इनवर्जन। चलिए, क्या होता है इन्वर्जन? ठीक है, बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखकर आपको डिटेल में समझाऊंगा। जब मैं समझाऊं तो अपना कंसंट्रेशन बहुत हाई रखना बच्चे, क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से नोट करना होगा, इसलिए अपना कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रखना। देखो उधर, एक लड़के से पूछा गया, डज ही गो टू द कॉलेज? क्या वो कॉलेज जाता है? डज ही गो टू द कॉलेज? क्या वो कॉलेज जाता है?
आंसर आया हार्डली डज ही गो टू द कॉलेज। आंसर आया हार्डली डज ही गो टू द कॉलेज। ये आंसर आया। अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखो और देखकर मुझे बताओ कि सेंटेंस में क्या कोई गड़बड़ है। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो और देखकर मुझे बताओ कि सेंटेंस में क्या कोई गड़बड़ है। बताओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा दिमाग कितनी तेज दौड़ता है। आराम से पढ़ो सारे बच्चे और देखकर मुझे बताओ कि सेंटेंस में क्या कोई गड़बड़ दिख रही तुम्हें। वो सेंटेंस में एक बहुत भारी गड़बड़ है। बहुत बढ़िया, आकाश कुमार ने बिल्कुल सही जगह निशाना मारा है। देखो बच्चे, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा बल्कि फुल स्टॉप होगा। लेकिन हमने तो बचपन से पढ़ा है, हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है तो सेंटेंस क्वेश्चन बनता है। डस ही गो, क्या वो जाता है? जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है तो वो सेंटेंस क्वेश्चन बनता है। लेकिन आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई हुई है और हमारा सेंटेंस क्वेश्चन नहीं आंसर है। फिर से पूरी बात रिपीट कर रहा हूं जो अभी बोली है। मैंने यहां से क्वेश्चन मार्क हटाया, क्यों? क्योंकि मेरा सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमने तो बचपन से पढ़ा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है तो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन बनता है। लेकिन आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई हुई है लेकिन हमारा सेंटेंस क्वेश्चन नहीं आंसर है। ये कैसे हो गया? तो अब यहां गौर से मेरी बात सुनेंगे। अभी थोड़ी देर बाद टुकड़ों में मैं आपको कुछ एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन की लिस्ट लिखवाऊंगा। हार्डली भी उन्हीं में से एक है। हार्डली भी उन्हीं में से एक है। अगर आपने इनमें से किसी भी एडवर्ब या किसी भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन, एडवर्ब तो आप जानते हैं क्या होता है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब दो तीन वर्ड्स मिलकर एडवर्ब की तरह काम करते हैं, वो एडवर्बियल एक्सप्रेशन होती है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल एक्सप्रेशंस लिखवाऊंगा। हार्डली भी उन्हीं में से एक है। अगर आपने इनमें से किसी भी एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन से सेंटेंस शुरू होते हुए देखा तो ये बोलते हैं कि सुनो भाई, ये बोलते हैं कि अगर हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है, अगर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी और हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन नहीं आंसर बना देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इनमें से किसी भी एडवर्ब को आपने देखा तो ये एडवर्ब बोलते हैं कि सुनो भाई, अगर हम, ठीक है, अगर हम ने सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है या हम सेंटेंस के आ गए हैं, आगे आ गए हैं, तो हमारे आने के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। लेकिन एग्जामिनर सब सब्जेक्ट के पहले आएगी, लेकिन हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन नहीं बनने देंगे, उसे आंसर बना देंगे। देख लो, उसने इसे आंसर बना दिया है। समझ में आया? तो हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना, सुनते जाना, ये काम की चीज है जो आपको लिख लेना है। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना और उस सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं आंसर बन जाना इन्वर्जन कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे रिपीट करने के साथ साथ लिखेंगे बच्चे। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना कुछ एडवर्ब्स के कारण, कुछ एडवर्ब्स के कारण हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना और उस सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं आंसर बन जाना इन्वर्जन कहलाता है। अब जो आप समझ गए सबसे पहले तो वो लिख लो। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको।
अपने हिसाब से लिखो जो आप फिलहाल समझ गए हो। लिख लिया सबने? जैसे लिखो नोटेड का मैसेज करना मुझे, आगे फिर मैं अब पहले पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। इस पॉइंट को, इस सेंटेंस को बेस बनाकर, इस सेंटेंस को बेस बनाकर आपको वो लिखना है जो भी मैंने आपको समझाया। चलिए, आने लगी मैसेज मेरे पास, समझ गए। अब पहला पॉइंट शुरू कर रहा हूं भाई। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, हार्डली, रेयरली, हार्डली, रेयरली, scarcely, seldom, never, etc. एरो लगाकर इन्वर्जन, एरो लगाकर इन्वर्जन। इसका मतलब है कि अगर आपने इनमें से किसी को भी सेंटेंस शुरू करते हुए देख लिया, आपने इनमें से किसी को भी सेंटेंस शुरू करते हुए देख लिया, तो समझ जाना ये सब के सब क्या करेंगे, सेंटेंस में इन्वर्जन करेंगे। बच्चे, एग्जामिनर अब क्वेश्चन कैसा पूछता है जरा मुझे करके बता दो। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर दे रहा हूं एकदम रीसेंट। seldom I had seen such a beautiful sight. seldom I had seen such a beautiful sight। करो सॉल्व सारे बच्चे, सॉल्व करके फटाफट आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इडियम का क्वेश्चन कैसा आता है सलमान, बताऊंगा, डोंट वरी। बहुत बढ़िया, समझ गए सब लोग। क्या हो जाएगा, सेल्डम आई हैड जो लिखा हुआ है उसकी जगह हो जाएगा सेल्डम हैड आई, उसकी जगह क्या हो जाएगा, सेल्डम हैड आई। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट। बस अब आप समझ गए इन्वर्जन क्या होता है। अब आपके लिए सब कचरे जैसा है, एक बार बस समझना होता है कि चीज है क्या, है क्या। एक बार समझ गए यानी अब सब आसान है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, नो सूनर, एरो लगाकर इन्वर्जन, एरो लगाकर इन्वर्जन। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपने किसी सेंटेंस को इस तरह की एक्सप्रेशन से शुरू होते हुए देख लिया तो समझ जाएंगे उसमें भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। चलो क्वेश्चन करके बताओ भाई, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही एकमात्र तरीका है
इन्वर्जन को याद कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दे रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना और आंसर देने की कोशिश करना। नो सूनर द प्लेन लैंडेड at the airport then a group of armed commandos surrounded it। करो सॉल्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, क्या तो बढ़िया आंसर दे रहे हो आप, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया आंसर, समझ गए सारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है नो सूनर, मतलब सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। हमें फिलहाल इतने पॉइंट से मतलब है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो हमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्या, डिड। और जैसे डिड लगाएंगे तो लैंडेड का लैंड भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए लैंडेड का क्या बनेगा, लैंड बनेगा। समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। ये मैंने क्या किया, आप तो सिर्फ फिलहाल इतना याद रखो कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये मैंने क्या किया, ये हम टेंस में सीखेंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डैश नो डैश, एरो लगाकर इन्वर्जन, डैश नो डैश, एरो लगाकर इन्वर्जन, डैश नो डैश, एरो लगाकर इन्वर्जन। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आपने किसी एक्सप्रेशन को इस तरह से स्टार्ट होते हुए देख लिया तो समझ जाना उसमें भी इन्वर्जन होगा। फॉर एग्जाम्पल एट नो टाइम, हो रही है ना ऐसे ही शुरू, इन नो वे, अंडर नो circumstances, on no account, ठीक है, एटसेट्रा। देखो ये सारी एक्सप्रेशन मैंने अलग से आपको बता दी हैं, ये एक्सप्रेशंस ऐसी ही दिखती हैं, आपके पास डेटा रहेगा। देखो सबके बीच में नो है, इधर कुछ है इधर कुछ है, तो अगर ऐसी किसी भी एक्सप्रेशन को, तो ऐसी किसी भी एक्सप्रेशन को आपने देख लिया बच्चे, समझ जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पर इन्वर्जन होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताएंगे। अंडर नो circumstances dash, first option, I shall do it, B option, I will do it, C option, I can do it, और D option, none of these। सीडीएस का क्वेश्चन है बच्चे, सीडीएस डाल दिया है मैंने बीच में, मुझे तो आंसर चाहिए आपका, भले ही सीडीएस का हो, टफ हो, मुझे इससे क्या मतलब,
आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आंसर दो। अरे यार दीपिका, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया रोशन, मिस्टर एस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया शैलेंद्र, अभिषेक, प्रिंसी, श्रेया, लांबा, मोनिका, शिवानी, बहुत बढ़िया। मनीष क्या कर रहे हो तुम? उपेंद्र, पगला गए हो क्या तुम? मनीष और उपेंद्र पगला गए हो बिल्कुल। मुस्कान, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? आकाश कुमार, कहाँ ध्यान है? चलो देखो इधर क्या हो जाएगा बच्चे। आंसर होगा नन ऑफ दीस। नन ऑफ दीस क्यों होगा? क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आई हुई हो। और हम तो जानते हैं इन्वर्जन होगा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाद, यानी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले चाहिए, कहीं नहीं आई, इसलिए हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला पॉइंट। टू सच डैश, एरो लगाकर इन्वर्जन। टू सच डैश, एरो लगाकर इन्वर्जन। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आपने किसी सेंटेंस को इस तरह की एक्सप्रेशन से शुरू होते हुए देख लिया तो समझ जाएंगे इसके बाद भी इन्वर्जन होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू सच आ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, टू सच आ लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, टू सच आ डिग्री, एटसेट्रा। देखो ये सब ऐसे ही शुरू हो रहे हैं ना, ये सब ऐसे ही शुरू हो रहे हैं। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करके बता दो। टू सच आ डिग्री he analyzed the problem that no error is left. Was left. करो सॉल्व। बहुत बढ़िया, साइन। बहुत बढ़िया, कर लिया सबने? शानदार, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? टू सच ए डिग्री डिड ही एनालाइज। क्लियर है? डू डज इट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर बच्चे आज आपका एडवर्ब चैप्टर फिनिश हो गया। आज हम वोकैब नहीं करेंगे, टाइम हो गया है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे। कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने हैं। कल सारे बच्चे एडवर्ब रिवाइज करके क्लास में बैठेंगे। जय हिंद, जय एग्जाम।